with some sentences. So let me first of all open my file where I can write something for you. And okay, I will give you sentence and you have to just tell me in the chat box. आपको chat box में बोलना है. आज कोई बोलेगा नहीं. Nobody will speak. मैं लिखूंगी बस. आपको बस chat box में लिखना. You have to write, not speak anything. Just for 5 minutes, right? Okay, let me open that. Okay. And I told you one thing also, that what is your plan about Raksha Bandhan? What are you going to do, right? What will you do on that day? How is it going to be, right? So let's begin. Let me open this file. It's taking a little time. Okay, how many of you are attending class from laptop? All are attending from mobile? Yes. Okay, is there anybody who is attending my class from laptop? Anybody? Okay, I think all are attending class from mobile. Okay. Chalo, so let's begin. तो पहला सेंटेंस है, बस चैट बॉक्स में बोलते जाना ना. चैट बॉक्स में ओपन रखती हूँ. लेट मी सी द चैट बॉक्स. ओके, हियर इट इज. हाँ, आपको बस बोलते जाना है. मैं यहाँ देखती जाऊंगी. आई कैन सी द चैट बॉक्स एंड आई विल राइट ऑल्सो. ठीक है, चलिए. सेंटेंस है, मेरे पास एक ग्रामर बुक है. मेरे पास एक ग्रामर बुक है, बट मैं लाना भूल गई. मेरे पास एक ग्रामर बुक है. सुनना ध्यान से, कोई बोलेगा नहीं. नोबडी विल स्पीक. सबको लिखना है आज. यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स. मेरे पास एक ग्रामर बुक है, बट मैं लाना भूल गई. कम ऑन, गलत भी लिखना है, कुछ तो लिखो. पार्टिसिपेट तो करो. सिर्फ 7 मिनट्स के लिए होगा. 7 to 8 मिनट्स के लिए ये होगा रोज, डेली, कुछ दिनों तक, राइट? ओके, सो राहुल हैज रिटन, आई हैव अ ग्रामर बुक बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, राहुल ने सही आंसर दिया है. ठीक है, तो राहुल की तरफ से आंसर आ गया. दैट इज करेक्ट. तो ग्रामर, आई हैव अ ग्रामर बुक बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग. वेरी गुड. ओके, बाकी लोग भी यही सोच रहे थे कि कुछ और सोच रहे थे. राहुल का सेंटेंस सही है. सोनू लिख रहा है, आई हैव अ ग्रामर बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग. ओके ओके, शांतनु आल्सो रोट द सेम आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, कल आपने क्या सीखा? कल आपने क्या सीखा? I forgot to bring, है ना? Sapna has also joined. Okay, so we have two people, two students to give presentation. Yes. Okay. आपने कल क्या सीखा था? Yes. सीखा था इंग्लिश. सीखा मतलब learn. Learn का second form क्या होता है? Learned भी होता है और learned भी होता है. दोनों होता है. ठीक है, मैंने बताया था. Yes. What did you? Okay. Very good, Rahul. Very good. और बाकी लोग बताइए, राहुल के अलावा. सोनू, आप टाइप तो कर सकते हो ना? यू टाइप द आंसर. शांतनु, सपना, लक्षित, सौम्या. ओके, व्हाट यू लर्न यस्टरडे. लक्षित का आंसर कुछ हद तक सही है. अगर आप 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं तो बोल सकते हो, है ना लक्षित? कुछ हद तक सही. मैं बताऊंगी आपका आंसर क्यों सही नहीं है और ये कहाँ पर सही हो सकता है, राइट? वो भी सही का सेंटेंस है, पर वो अलग रिस्पेक्ट में बोलेंगे आप. ओके, तो करेक्ट सेंटेंस है व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे. राहुल का आंसर फिर से सही है. व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे, राइट? व्हाट डिड यू लर्न यस्टरडे, है ना? ओके, नेक्स्ट आपको बताना है, मैंने उसे कल कॉल किया. मैंने उसे कल कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया. वेरी गुड सौम्या. मैंने उसे कल कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया. मैंने उसे कॉल किया बट उसने कल रिसीव नहीं किया. राइट डाउन. थोड़ा लंबे लंबे सेंटेंस है. ओके. No, Rahul, it's wrong. Rahul, sentence, correct your sentence. It's wrong. No. Listen to my sentence. ठीक है, मैंने क्या बोला? कल मैंने उसे कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया.
भाई पास्ट टेंस है, पता ही चल रहा है कल मैंने इसे कॉल किया बट उसने रिसीव नहीं किया, है ना। तो जब आप पास्ट टेंस बनाते हो तो मैंने हमेशा बोला यस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी राहुल, हैड यूज नहीं होगा, यहाँ हैड यूज नहीं होता है, सिंपल है, मैंने उसे कॉल किया, I called him, सेकेंड फॉर्म यूज करो, वेरी सिंपल, I called you या I called him, सिंपल, ठीक है। पर उसने रिसीव नहीं किया, बट उसने रिसीव नहीं किया, भाई पास्ट टेंस है शांतनु, पास्ट टेंस है, डोंट कैसे होगा, बट ही डिडंट रिसीव कॉल, ही हैज, बट ही डिडंट रिसीव, नहीं किया ना भाई, पूरा पास्ट में है। जब पास्ट में नेगेटिव बनाते हो, है ना, जब पास्ट में नेगेटिव बनाते हो तो डिड नॉट आता है ना, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो। डू नॉट कब आता है शांतनु, जब आप प्रेजेंट टेंस में, हाँ yes मतलब, हाँ जैसे मान लो मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ वो कभी कॉल ही नहीं उठाता, पता नहीं कैसी आदत है, whenever I call him he doesn't pick up the call, अब उसकी आदत है, वो डेली हैबिट है उसकी, राइट, तो होगा डोंट या डजंट, राइट, ओके, वेरी गुड वर्षा, आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट पिक अप द कॉल, वेरी नाइस, गुड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कल बर्थडे पार्टी में गए थे और हमने बड़ा मजा किया, कल हम बर्थडे पार्टी में गए थे और हमने बहुत मजा किया, कम ऑन, कुछ न बोलना नहीं आज, नो नो स्पीकिंग, क्योंकि स्पीक करते हैं ना तो कुछ लोग बोल नहीं पाते और कुछ लोग लिख नहीं पाते हैं, राइट, सो फॉर सम डेज वी आर गोइंग लाइक दिस, राइट, ओके, आई कॉल्ड हिम कल हम बर्थडे पार्टी में गए थे, बट नहीं, हम कल बर्थडे पार्टी में गए थे और हमने बहुत एंजॉय किया, आंसर नहीं आया अभी तक, आई एम वेटिंग, इट्स 7:10, for 5 minutes more we will continue this, after this I will go for the next part, we will move ahead for new topic, okay, yes, I haven't got answer yet from nobody, it's not that difficult as you are thinking it to be, yes guys, very nice, Varsha has correct answer, I went to लगा दीजिए, I went to a birthday party, we have gone, कुछ ने बोला है we have gone, कुछ ने बोला है we are going, listen to me, ध्यान दीजिए, मैंने बोला है कल, कल मतलब yesterday, सिंपल, मैं कल बर्थडे पार्टी में गई थी, तो जाने को बोलते हैं go, go का सेकेंड फॉर्म होता है went, तो होगा I went, और to तो भाई लगेगा, कोई आप डेस्टिनेशन बताते हो तो टू लगता है, बर्थडे पार्टी किसी जगह पर हुई होगी ना, वो जगह अपने आप में एक स्टेबल जगह है, जैसे वी गो टू स्कूल, वी गो टू कॉलेज, वी गो टू ऑफिस, राइट, सो आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ वर्षा का आंसर, आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी एंड वी enjoyed a lot, और fully भी बोल सकते हैं, वर्षा ने लिखा है fully, we enjoyed fully or enjoyed a lot, और एक सेंटेंस सीखते हैं I had a blast, अब इसका मतलब नहीं कि ब्लास्ट हो गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है वहां पर, if you see this sentence I had a blast, I had a blast एक थोड़ा एक फ्रेज है, वैसे तो एबीसी बैच में पढ़ाने नहीं चाहिए, ये आपको आगे पढ़ना है, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस आप ना बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के, बट स्टिल मुझे लगा कि माइंड में था तो मैंने बता दिया, आई हैड अ ब्लास्ट मतलब आई हैड फन, जब आपको बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आता है ना, कुछ चीज एंजॉय करते हैं यार, क्या तो मजा आया पार्टी में, तो मजा आ गया, राइट, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत ज्यादा मजा आता है ना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया आपने, तो ये सेंटेंस वहां यूज होता है, आई हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे, आई हैड अ ब्लास्ट इन द बर्थडे पार्टी, सो आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी एंड वी एंजॉयड अ लॉट, वी हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे, we had a blast yesterday, Lakshit your sentence is also correct, but वहां पर went के बाद to लगाइए, we went to a birthday party yesterday and we enjoyed a lot, right, okay, next sentence, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर दूंगी, चिंता मत करो, मैं आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर दूंगी, यस, चिंता मत करो, मैं आपका कोर्स टाइम पे फिनिश कर दूंगी,
लक्षित, वर्षा, सोनू, राहुल, सपना, शांतनु, all are here. Come on. Nobody will speak. बस आज लिखना है. वर्षा, राहुल, guys write down. अरे don't worry, चिंता मत करो. क्या बोलेंगे? Don't worry. Yes, Sapna, don't worry. I will finish your homework on time. Very good, Varsha. On correct time या on time भी लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. सपना ने भी सही बोला है. So don't worry. I will की जगह I'll भी लिख सकते हो. ऐसे लिख सकते हो. I will. पर कोशिश करो कि I will पूरा लिखो. लिखते हो जब I will finish the course on time. Right? Okay. Something else has been opened. Okay. I will finish right on time. Okay, next sentence. इस रक्षाबंधन मैं अपने कजन के घर जाऊंगी. इस रक्षाबंधन मैं अपने कजन के घर जाऊंगी. How will you say last sentence? इस रक्षाबंधन. हाँ. Okay. Correct sentence लक्षित. इस रक्षाबंधन मैं अपने कजन के घर जाऊंगी. Last sentence. Then I will start new. इस रक्षाबंधन को क्या बोलेंगे? इस रक्षाबंधन मैं अपने कजन के घर जाऊंगी. दिस रक्षाबंधन I will go to my cousin's home. Very nice. कजन के बाद apostrophe s लगा दो वर्षा. बाकी सेंटेंस सही है. दिस रक्षाबंधन I will go to my. तो राहुल to लगाओ. I will go to, क्योंकि किसी का घर है, किसी का घर एक जगह पर है. मैंने कहा ना कोई जगह रुकी हुई होती है, कोई जगह रुकी हुई है. जहाँ कोई जगह एक घर तो अपनी जगह रहता है ना. कांस्टेंट को एक जगह है, उसके पहले टू लगाना है डायरेक्शन बताने के लिए. ठीक है राहुल. तो दिस रक्षाबंधन आई विल गो टू माय कजिन्स. कजिन के बाद अपस्ट्रॉफी ऐसे. कजिन के बाद अपस्ट्रॉफी एस. कजिन्स होम या कजिन्स हाउस लाइक दिस. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड. ओके चलिए. अच्छा अगर मुझे बोलना है रक्षाबंधन आने वाला है, पास में है, तो मैंने आपको बताया था रक्षाबंधन इज नियर बाय. क्या बोला था मैंने? रक्षाबंधन इज नियर बाय. राइट. एक और सेंटेंस है, एक अच्छा सा सेंटेंस है. मतलब वैसे तो अभी एबीसी में हमें सिंपल ही पढ़ना चाहिए. वेरी गुड शांतनु. ओके. रक्षाबंधन इज अराउंड द कॉर्नर. When you say बिल्कुल पास में है, आने वाला है, you will say around the corner. ठीक है? Around the corner मतलब कोई चीज आने वाली है, उसे बोलते हैं around the corner. जैसे मुझे बोलना है, आप सब बोल सकते हैं. Everybody can speak. Now you can open your mic and speak. आपको बोलना है 15 अगस्त आने ही वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने ही वाला है. तो कैसे बोलोगे इंडिपेंडेंस डे आने वाला ही है? Independence around the corner. Very good. Independence is around the corner is a new phrase. You can write down, you can make a note of it. So when something is nearby, Diwali is nearby, Diwali is coming, or you can say Diwali is around the corner. Around the corner means something coming. ऐसी चीजें जो आ रही है, पास में है. Right? Clear है? चलिए. तो ऐसी रोज टेस्ट लेंगे थोड़े थोड़े से. आज मैंने पास्ट के लिए थे टेस्ट थोड़े से, और मैंने टेस्ट भी दिया था, है ना? आप कर लीजिएगा आप लोग टेस्ट. चलिए मैं स्टॉप कर रही हूँ. आई एम शेयरिंग समथिंग एल्स. Ma'am, I have also given test, so I also get 4 out of 10. हाँ बेटा, आई सो. अच्छा क्लास के एंड में आप लोग मुझसे डिस्कशन करोगे टेस्ट के बारे में. जो आपने टेस्ट में जो दिया है ना, यू विल डिस्कस विथ मी, है ना? Don't forget to discuss with me the test you are taking nowadays, right? Okay. And now okay, इसको रहने देते हैं अभी. चलिए. अच्छा एक बात बताओ. चलो मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ. आई एम शोइंग यू समथिंग, है ना? आई एम गोना शो यू समथिंग एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू सी. ठीक है? मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको, और आपको जो जो दिख रहा है वो आपको मुझे बताना है. ठीक है? एवरीबडी विल से.
ठीक है, आपको मुझे बताना है. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम शोइंग यू द पिक्चर. मीनवाइल जो बच्चे बचे हुए हैं जिनको प्रेजेंटेशन देना है वो एक बार देख ले प्रेजेंटेशन अपना, क्योंकि आपको स्क्रीन में तो कुछ दिखेगा नहीं, आपको अपना खुद का ही प्रेजेंटेशन देना है. तो एक बार थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो जिनको प्रेजेंटेशन देना है, और बाकी जो बच्चे हैं वो रिवाइज कर लें. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो टू यू ना, मुझे एक बार दिखाने दो आपको. ये इसको मिनिमाइज कर देते हैं. Okay, I will go to. Okay, chalo. Can you see screen? ठीक है. No. अभी नहीं दिख रही ना? No, ठीक है. हाँ ठीक है, अभी नहीं दिखेगी, मैं दिखाती हूँ आपको. आई एम शोइंग यू ना. आपको दिखेगी स्क्रीन ना. तो जिसको जो जो समझ में आ रहा है, whatever you think when you see that picture, you will just explain, right? You just have to speak, right? Whatever you think. I will give you chance one by one, right? Okay, so let me share that picture with you. Here it is. And yes, right? Okay, can you see the picture here? Can you see one picture here? Okay. Yes, ma'am. Okay, very nice, very nice. चलिए, तो सबको नजर आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना? तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खुलना चालू हो गया है कि भाई क्या क्या सब देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल you observe this picture, you see this picture, and I'm giving you 2 minutes, only 2 minutes, right? You just see that picture, huh? ठीक है, only 2 minutes, right? चलो, so सबको दो चीज बतानी. You have to tell me 2 things that you see. Okay, 2 things. Let me start with Soumya. Soumya, you have to tell me what can you see in this picture. Only 2 things. Only 2 things you will say. Yes. What can you see in this picture? There is so much crowd, There is so much crowd. Okay. Yes. and Mm-hmm. the police is keeping his bike on zebra crossing. The police is keeping his bike on zebra crossing. Okay. 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 Mm-hmm. Very nice. Only 2 sentences, Soumya. Thank you, beta. You can say a lot of things, but I want everybody to give only 2 sentences, right? Soumya is saying that there is much crowd. She can see crowd here in this picture, right? And she can see a policeman, right? And he's parked. What is he doing? What did you say, Soumya? What did you say? You said that. I say that the policeman is Mhm. the policeman keep his bike on the zebra crossing. Okay. He's And saying, bas. That's it, Soumya. Let others speak. Huh? So Soumya said that he's keeping his bike on a zebra cross. Okay. Now Lakshit, you have chance. You will give 2 sentences. What can you see? There are a man There are. that's running. Mhm. There is a man that it is running because he's late for take the bus. There is a man. He's running towards the bus, right? He's running to catch the bus. Am I right? Okay. So there is a man. You can see a man, and he is running towards the bus, or he's running towards the bus to catch the bus, right? Okay, that's it, Lakshit. Okay. Chalo. Shantanu, what can you see? You tell me. Ma'am, 2 person without helmet driving, Hmm. and Mhm. the policeman is fine no parking car. Okay. Is okay. So you can see there are 2, boys or 2 men, and they are going without. Helmet. Without- They are driving without helmet, right? Okay. And second, you are saying that the policeman is checking, है ना? Okay. Yes, ma'am. Okay.
Chalo. Okay. So now Rahul, you tell me, what can you see? There is a bus stop There is a bus stop. Okay. and there are two-wheelers and four-wheelers. There are two. There are two. Two-wheelers and four-wheeler in the road. Okay. Okay. That's it. Okay. Now, Varsha, what can you see? There are many things to say for this, about this picture. Ma'am, there is a walking signal and people are walking on the zebra crossing Mm-hmm. and a man riding a bike. Okay. Man is riding a bike. Very nice. Good. Okay. And now who is remaining? Shantanu, you tell me, what can you see? Ma'am, I tell. Oh, you told. I You already tell. Yeah, bowling, I have already told. Okay, I'm sorry. Who is remaining? Sonu. Sonu, will you be able to speak? You just have to make 2 sentences. Please, whatever you can observe, you have to just speak. Okay, Sapna, your turn. You tell. I sing bus and there are many people. There are many people. कुछ और add करो. Add more. There are many people sitting on the bus. The many people sitting in the bus. Very nice. Good. Okay. तो मैंने ये आपसे क्यों पूछा? क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि आप लोग क्या इसको एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते. बिल्कुल सही. तो जब आप इस पिक्चर के बारे में बोल रहे थे, there are many things, और हम ऐड कर सकते हैं इसमें, right? अब आपने कहा, some people said that कि, people are standing, some are waiting at the bus stop. You can see there is a boy and there's a girl, and they are talking. Maybe they are talking, right? Or they are waiting for their bus. You can see there is a bus stop, like Rahul said, and you can see there is a man. He has a bag in his hand. ये भी observe कर सकते थे आप लोग. He has a bag in his hand and he's running towards the bus to catch the bus, right? And I can see only 4 people here in the bus. So some people are sitting in the bus, right? And there is a car also. I can see only 1 car here. And this is a traffic police and he's checking something and he's giving penalty, I think. He's giving them fine, writing something. And there is a dog and there is a cat, and dog is running towards cat, right? And I can see there is a bike also at the zebra crossing. That's why that police is writing something. He's giving fine because you can't park your bike on zebra crossing, because zebra crossing is for people who are paddlers. You understand? Paddlers मतलब जो चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, पदयात्री. हाँ, yes, paddlers कहलाते हैं. Very good. Okay, Sonu. Right. Okay. So there is a lady. She has a baby. Baby girl or baby boy, I can't say. And that baby has a doll in her or his hand. I can say his or her, right? And she's carrying baby, and she's crossing the road, and she's carrying the baby. And there are 2 guys who are looking towards the policeman, right? You can see they're looking towards the policeman. They are going fast because they are not wearing helmet. He's not wearing helmet. So they are moving fast. They are driving fast. There's a man also. Maybe he is from Zomato or Pizza or Domino's, right? I can't see anything here. Nothing has been written here, right? But he's going to deliver something, right? Deliver boy. And there is also a boy. He's wearing a pink colored shirt, right? And he's also moving somewhere, right? तो इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करने की थी. अब ये बताओ कि मैंने ये क्यों आपसे बुलवाया, क्योंकि मैं पढ़ाने वाली हूं आपको कंटिन्यूअस टेंस. ध्यान दो, जब आपने तो पढ़ा ही नहीं, बट आपको पता है. आपने नहीं पढ़ा कंटिन्यूअस टेंस, पर कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जो सबको आता है. कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके पास चल रहा है, वो घटना, वो इवेंट, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस, राइट? हो रहा है,
हिंदी में बोलूँ तो कुछ लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, कुछ लोग बस में घूम रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, 2 लड़के भाग रहे हैं, है ना, वो एक आदमी वो भाग रहा है बैग पकड़ के भाग रहा है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस में हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो रहा है, रही हूं आता है, तो वो होता है कंटिन्यूअस टेंस। आपने सबने बोला, सबने ये टेंस यूज करा। दिस टेंस इज वेरी 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 इजी, राइट? सो टुडे आई वांट टू स्टार्ट continuous tense, right? Not only present continuous but also past and future continuous tense. but ये जो पिक्चर आपने बताई ये थी present continuous, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, whatever you can see, you are explaining, right? So let's begin today's topic, that is continuous tense, right? Okay. तो मैंने एक दिन आपको, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था। आई रोट वन सेंटेंस। मैं फिर से मतलब लिखना चाहूंगी, है ना। बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपको पूरा ये टेंस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है उसमें। जैसे कैन यू सी माय फाइल? इज इट नॉट येट, है ना? मुझे आई नीड टू स्टॉप, है ना, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट. At one time I can just show one file, right? So let me show my file once again. Okay, here it is. Okay, now you will be able to see, right? Okay, can you see right now? Okay, so जैसे मैंने कहा a man walking, right? A man walking. मैंने ये sentence लिखा a man walking. In this sentence what is verb, guys? वर्ब यहाँ पर कौन सा वर्ब हो रहा है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रहा है, राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट. बट इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब, दैट इज वॉकिंग. यहाँ केवल एक वर्ब है. कैन यू टेल मी द टेंस? व्हाट काइंड ऑफ टेंस इट इज? कंटिन्यूअस. एम आई राइट और नॉट? इट इज कंटिन्यूअस. बट you can't say it is present continuous, it is past continuous or future continuous. You can't say. That means we have to put a helping verb that will tell us whether it is a present continuous, past continuous या future continuous. जब तक helping verb add नहीं करेंगे तब तक continuous तो है, but present है, past है कि future है, ये आप नहीं बता सकते. अब मैंने लिखा a man is walking. अब ये कौन सा tense हो गया? That is present continuous tense. Very good. अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, अगर मैं यहाँ पर, एक मिनट, give me a minute. अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह was लिख देती, तो ये कौन सा? Past continuous. Past continuous. Very good. अगर मैं इसी सेंटेंस में लिख देती will be, will नहीं, खाली will नहीं, will plus be, तो अगर मैं will be लिख दूंगी तो कौन सा टेंस हो जाएगा? Future tense. Future continuous tense, not future tense only. देखिए, अगर मैंने कहा, देखो एक और चीज, अच्छा है सौम्या ने बोला तो मुझे पढ़ाने का मतलब थोड़ा क्लियर करने का मौका मिल गया. अगर मैंने कहा I will go, ठीक है सौम्या, अगर मैंने कहा I will go मतलब मैं जाऊंगी, I will go मैं जाऊंगी, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट. कौन सा फ्यूचर? फ्यूचर तो है, यू आर राइट, विल मतलब फ्यूचर होता है सौम्या, बट दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. विल के बाद अगर वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो अभी हमने प्रैक्टिस किया था, राइट? पर अब मैं पता है क्या लिख रही हूँ सौम्या? अब मैं लिख रही हूँ I will be going. मैं जा रही होंगी, अभी हिंदी में बताऊंगी ना, मैं जा रही होंगी. कल मैं अपने कजन के घर जा रही होंगी, राइट? तो कोई भी फ्यूचर में कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है. तो यहाँ देखो विल के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज नहीं करी? क्योंकि विल के बाद मैं बी यूज कर रही हूँ, तो विल बी पूरा हेल्पिंग वर्ब है गाइस. ये जो विल बी है ना, विल बी पूरा का पूरा उठा लो, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है विल बी. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? विल बी. ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं इज, एम, आर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ, ये हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। अगर was या वर है, ये हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। अगर will be या shall be भी लिख देती हूँ, है ना, वो भी लिख देते हैं, यूज तो नहीं कर देता। will be shall be के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है किसके साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो वो हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। ओके, was वर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी Past continuous, that's good. Now अगर will be shall be के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी future tense. continuous, not future tense only, Future continuous. future continuous, that's great, right? तो अब थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। जब हमने वो पिक्चर मैंने आपको बताई थी, when I showed you the picture, in that picture you explain many things, whatever you observe you said, right? तो उसमें आपको कुछ दिख रहा था, तो जो भी घटना हो रही है, मतलब हो रही थी, अब मैं बोल रही हूँ हो रही थी, बट अगर वो आपके सामने मैं पिक्चर दोबारा रख दूंगी तो आपको जो जो दिख रहा है, तो पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप कहीं बैठ जाओ, you go to the market, you go to your college, you go to the park, right? You sit on the roof, कहीं भी आप बैठ जाओ, you just sit down and you just observe what are people doing around, what is happening around, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। जैसे मैं पार्क में बैठी हूँ या मैं छत पे खड़ी हुई हूँ, तो I can see some birds are chirping, you understand? वो हिंदी में क्या बोलते हैं, चहचहाती हैं जो चिड़िया, चहाना, right? That is called chirping, right? It's called chirping. There are many birds, you know, there are two trees, I mean large trees. There are you know, around, I never counted, but I can say there are around 200 to 300 sparrows चिड़िया बहुत सारी हैं। तो शाम के टाइम इतनी आवाज आती है ना, तो especially in the evening, birds are chirping. What I'm saying is birds are chirping, है ना? And some kids are cycling. Some boys are playing the badminton. Some aunties are talking. They are having chit chat. There is a, you know, vendor. सब्जी वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Vegetable vendor. वेंडर मतलब कोई भी पर्सन है जो ठेले पे कुछ सामान, वेंडर वो होता है जो कुछ भी सामान बेचता है, रास्ते में चलते फिरते जो सामान बेचता है उसको वेंडर बोलते हैं। सब्जी वाले को बोलेंगे वेजिटेबल वेंडर, है ना? थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस, वेजिटेबल वेंडर, है ना? तो है ना, वेजिटेबल वेंडर he is you know, selling vegetable, he is selling fruits like this, right? तो आपको जो भी आसपास दिखता है इंग्लिश में बोलो मन में, this is how you will practice, है ना? तो continuous मतलब होता है सतत प्रक्रिया को। yes सौम्या, I am coming to you, just give me 2 minutes, let me finish first. सतत प्रक्रिया, कोई भी एक्शन हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, वो होता है continuous tense, right? इसका मतलब जब किसी सेंटेंस में रहा ही, रही हूँ, रहा था आ जाता है तो वो continuous tense हो जाता है। That's all about continuous tense, right? आई होप ये सभी को क्लियर है। क्लास फिनिश होने वाली है, मतलब क्लोज होने वाला है। मैं लिंक देती हूँ, मतलब ज्वाइन द लिंक अगेन, राइट? वी हैव लेस देन 1 मिनट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस को हम कल प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कल अगर मैं क्लास दूंगी तो लिंक दे दूंगी। सोनू बेटा डोंट वरी, अगर सैटरडे को क्लास की लिंक नहीं मिलती है तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अगर लिंक नहीं देती हूँ तो क्लास नहीं होगी, अगर मैं लिंक दूंगी। एंड वेट फॉर द